एक शामी महाराज। हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अपराणिक स्वाध्याय विलयम अपराणिक पुरुषना स्वाध्याय विलयम। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अमित जैन सूर्यनगर दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भी मार्गणा के व्याख्यान में समस्त जीवों को लिया जाता है, परंतु जब काय मार्गणा का व्याख्यान गौमर साहब जीव कांड में किया गया है तो उसमें विग्रह गति के जीवों को क्यों नहीं लिया गया? काय मार्गणा जो है तीन अपेक्षा से बनाई गई। औदारिक काय योग, वैक्रियक काय योग और आहारक काय योग, और इनके साथ जो मिश्र दशा बनती है तब, क्योंकि काय योग तेजस और कार्मण काय तो हैं लेकिन योग नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से काय तो बनती है लेकिन योग जब बनता है जब 9 कर्म वर्णाएं हों, तो औदारिक, औदारिक, आहारक और वैक्रियक, इनके साथ 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है जीव, और 9 कर्म वर्णाएं जब आएंगी तभी वह योग संज्ञा को प्राप्त होगा, अन्यथा वहाँ योग की स्थितियाँ नहीं बनती हैं। और काय मार्गणा और काय योग, इनमें भी अंतर समझना। विग्रह गति में काय योग है, कार्मण काय योग माना जाता है, और कार्मण काय योग से कर्मों का आश्रय होता है, लेकिन काय मार्गणा नहीं है। काय मार्गणा का अर्थ होता है 9 कर्म वर्णाएं जब ग्रहण करता है जीव तब काय मार्गणा बनती है, और योग जो है वो कार्मण काय योग के साथ भी योग बन जाता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले गुणस्थान वाला जीव जब अनेक सम्यक दृष्टि जीवों का सम्यक दर्शन नष्ट करता है तो उसे कैसे कर्म का बंध होता है? मिथ्या कर्म का बंध होता है, और क्या है। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, क्या कोई देव विक्रिया से त्रियंच बनकर अभक्ष का भक्षण कर सकता है? कर सकता है, दिखाने को दिखा सकता है, और दिखाने में वो खाएगा नहीं, लेकिन अपन को देखने में ऐसा आएगा कि वो खा रहा है। हमारे शास्त्रों में एक इसकी कथा आती है, राजा उद्यायन के समय निर्विच के सांग में एक देव ने आकर के विक्रिया से शरीर धारण किया, और राजा के यहाँ जितना भोजन था सब खा लिया। तो वो खाने का खा तो लेगा, लेकिन उसकी सप्त धातु नहीं बनेगी उसके से। कर सकता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, आगम में व्रत तो संबर का हेतु है, किंतु मोक्ष शास्त्र के 7वें अध्याय में व्रतों को आस्वाव का कारण भी कहा है, इसे समझाने की कृपा करो। व्रत 2 प्रकार के, एक द्रव्य व्रत होते हैं और एक भाव व्रत होते हैं, और 2 कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो उसमें आश्रव भी होता है और संबर भी होता है। पाप का संबर हो रहा है व्रतों में, पुण्य का आश्रव हो रहा है, इसलिए उनको शाता आदि वेदनी में शराग संयम आदि के लिए आश्रव का कारण कहा। शराग संयम शब्द लगा दिया ऐसा। डॉक्टर चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति का
अहिंसा व्रत से क्या संबंध है जो इन्हें भावना में शामिल किया गया है? ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति का अहिंसा व्रत से क्या संबंध है? अहिंसा ही से संबंध है। ईरिया समिति का अर्थ है देख के चलना, तो पूर्ण अहिंसा का पालन जितने समय कदम उठाता है उस समय हमेशा उसका अहिंसा व्रत का पालन करता है। आदान निक्षेपण समिति वो 4 प्रश्न, इनमें वस्तु को उठाना रखना, देखकर उठाना, परिमार्जन करके उठाना, वहाँ भी अहिंसा है। ये तो अहिंसा के साधन हैं, इनके बिना अहिंसा फल ही नहीं सकती। इसलिए ये अहिंसा के अंग हैं, इन्हीं के माध्यम से अहिंसा फलती है। देशना जैन सिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक दुराचारी व्यक्ति क्या सज्जन को भी दुराचारी बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हठात, बलात्, भय, लोभ आदि कई कारण बन जाते हैं। कई व्यक्ति भय के कारण, लोभ के कारण बन जाते हैं। लेकिन यदि पूर्णता सज्जन है तो फिर संभव नहीं। शेठ सुदर्शन के लिए कितना प्रयास किया गया, कितने प्रयास किए गए, लेकिन उसको दुराचारी नहीं बना पाए। ऐसा राजीव जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मनः पर्याय ज्ञानी भी प्रकृति के आधार पर यह तो जान सकते हैं कि जीव मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि, परंतु वे ये क्यों नहीं जान पाते कि जीव भव्य या अभव्य? क्योंकि भव्य भव्य जो हैं पारणामिक भाव हैं। तत्वार सूत्र के अंदर कहा ना कि भव्य, अभ्यत्व और जीवत्व, ये 3 पारणामिक भाव हैं। पारणामिक भाव कर्म की अपेक्षा नहीं रखते। नैसर्गिक रूप से उसमें आत्मा में ऐसी प्रकृति बनी रहती है, इसलिए अवध ज्ञानी, मन पर ज्ञानी भव्या भव्यत्व को नहीं जान पाते हैं। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जीव का ज्ञानावरण कर्म के उदय का और क्या क्या फल हो सकता है? यही है कि वो कुछ जान नहीं पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा, दिमाग में चिंतन नहीं आएगा, आंखों से देखेगा लेकिन पहचान नहीं पाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, कानों से सुनेगा लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा, बोलेगा तो उसको ही खुद पता नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा अशोक कुमार जैन तिजारा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रवचन सुनते समय तथा स्वाध्याय के समय पाप के भाव तो नहीं होते, पुण्य के भाव भी कदाचित नहीं होते, यही वास्तविकता है। ऐसा अनुभव किस प्रकार के भावों की श्रेणी में आता है? जब स्वाध्याय करते समय व्यक्ति उन गाथाओं को, उन श्लोकों को, विषय को आत्मा की पर्याय बनावे, जैसा लिखा है वैसा अपने आप को पहचाने। क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या यह मेरे में घटित हो रहा है? तो ये सारी बातें यदि है स्वाध्याय में, जैसे स्वाध्याय में आया कि शांत भाव रखना चाहिए, तो क्या मैं शांत रह पाता हूँ? कितनी देर शांत रह पाता हूँ? कितने निमित्तों में शांत रह पाता हूँ? ये सारी तुलना अपन को करना चाहिए। स्वाध्याय का फल ही है नानश्य फलम उपेक्षा। जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते जाएंगे वो हमारी आत्मा की पर्याय बनती जाएगी। स्वाध्याय करने वाला मुमुक्षु जो शास्त्र में पढ़ता है उसको अपने आप में तौलता है, क्या मैं ऐसा हूँ? क्या कभी मैं ऐसा बन पाऊंगा? क्या मैं कभी पहले था? सब चीज, कोई भी चीज पढ़ेगा। जैसे स्वाध्याय करने वाला मुमुक्षु स्वाध्याय कर रहा है, उसमें मुनि व्रत का वर्णन आया, वो तुरंत अपने आप में पढ़ते कहेगा ये मुनि व्रत क्या मैं धारण कर पाऊंगा? क्या मेरे धारण करने का मन है? वो तुरंत सोचेगा।
प्रतिमाधारी का वर्णन पड़ेगा तो तुरंत कहेगा क्या मैं प्रतिमा ले सकता हूँ। दान की बात करेगा तो तुरंत दूसरे के लिए पढ़ता ही नहीं हो, तुरंत दान के क्या मैंने कभी दान दिया है, क्या मेरे दान देने के भाव हैं, क्या मैं दान दे सकता हूँ। हर चीज़ में जो कुछ भी पड़ेगा, मान लो बुरी बात पड़ेगा, वैष्णव की बात पड़ेगा तो तुरंत विचार करेगा कभी मेरा मन तो इस तरफ नहीं जाता है, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, मेरे करने का मन है कि नहीं। ये परिणाम जब स्वाध्याय करते समय आते रहते हैं तो समझना चाहिए कि वह पाप का निरोध कर रहा है। गुरुजी, हमने आपको मुश्किलों में आजमा कर देखा है, आपकी पदरज को सर से लगाकर देखा है। ये जमाना कैसे अनदेखा कर सकता है मुझे? गुरुजी, मुझे आपने जो नजर उठाकर देखा है, मुझे आपने जो नजर उठाकर देखा है। अपराजेय साधक समाधि सम्राट संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य, जिन शासन के शेर, हम बेटियों के आदिनाथ संत श्रोमणी निर्भय संत मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन एवं समस्त जिज्ञासाकर्ताओं की ओर से नमन एवं अपनी जिज्ञासा रूपी पिपाशा को शांत करने के लिए प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दिगंबर जैन मंदिर, सत्यवती कॉलोनी, दिल्ली। तत्पश्चात तैयार रहें सरिता जैन, इटारसी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद एवं निर्देशन से दिल्ली के प्रथम मंदिर श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर, सत्यवती कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली का शिलान्यास एवं भूमि पूजन 7 जुलाई 2024 को प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया जी सुशे के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। यह आयोजन बहुत भव्य तरीके से हो, मंदिर जी की प्रभावना चारों दिशा में हो, इसलिए मंदिर जी की कमेटी आपके सामने उपस्थित हुई है। आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद है, बहुत अच्छा कार्य करो। हमें सरिता जैन, इटारसी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे रतन चंद जैन, पूर्व प्राचार्य, पथरिया। जिनका भी नाम बुलाया जाता है कृपया वे अपने स्थान पर पहले से ही खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, जब घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं, खत्म नहीं होती, तो किस कार्य के उदय से होती हैं और इसके निवारण के लिए हम क्या करें? व्यक्ति एक के बाद एक राग देश भी तो करता रहता है। अतीत में जो कर्म बने हैं उन कर्मों के बंधों की व्यवस्था को कौन नकार सकता है। बस यही है कि अपने जीवन में उन कर्मों को सहन करो और भविष्य में यह जानने का प्रयास करो कि ऐसे कर्म के बंध किन कारणों से होते हैं। जिन कारण से ऐसे परिणाम होते हैं उन कारणों का त्याग कर देना चाहिए। रतन चंद जैन, पूर्व प्राचार्य। तत्पश्चात तैयार रहेंगे मुन्ना लाल जैन, बंडा। परम पूज्य नियापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। छुल्लक जी के लिए इच्छामी। जीवन के किसी क्षण में वैराग उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। वैराग्य जब आदिनाथ प्रभु ने नीलांजना का अवसान देखा और वैराग हो गया। शांतिनाथ भगवान ने एक सफेद बाल देखा और वैराग हो गया। श्री नियमी कुमार भगवान ब्याह रचाने जाते हैं और बिन विवाह वन चले जाते हैं। जिज्ञासा कीजिए। हमारा प्रश्न यह है कि जब उपादान की शक्ति होती है तभी निमित्त जागृत होता है, तभी कार्य होता है। उपादान होते हुए भी यदि निमित्त प्रबल नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। समाधान की नमोस्तु। निमित्त और उपादान के लिए दोनों की बातें शास्त्रों में आती है। हेतु द्वया विष्कृत कार्य लिंग।
दोनों हेतु जब बराबर के प्राप्त होते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए किसी को अधिक महत्व देना, किसी को कम देना, कितना भी उपादान जागृत हो, निमित्त यदि खोटा है तो काम नहीं होगा। निमित्त कितना भी बलवान तीर्थंकर का भी क्यों ना हो, तो उपादान खोटा है तो मारीच को कोई नहीं सुधार पाए। तो ये दोनों चीजें एक साथ मिलना चाहिए। उपादान में भी वो शक्ति होना चाहिए, उपादान भी कार्य को करने को तैयार होना चाहिए, और जिन निमित्तों से कार्य होता है उन निमित्तों की भी उपलब्धि होना चाहिए। जैन दर्शन दोनों को बराबरी का स्थान देता है। मुनि श्री के चरणों में मेरा एवं बंडा सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनिवर, हम नैना के क्षेत्रवासी 38 साल हो गए महाराज श्री आचार्य श्री के संग का ना तो कोई चतुर्मास हो रहा, ना शीतकालीन ना ग्रीष्मकालीन। तो ऐसे हमारे लोगों का पुण्य कैसा कम है और कैसा उपाय करें कि आचार्य श्री के संग के साधुओं का वहाँ चतुर्मास वगैरह मिलना शुरू हो जाए। जब कोई चीज में रेगुलर अंतराय पड़ रहा हो तो अपने उपादान को टटोलना चाहिए। कहीं उपादान में, कमेटी में कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो साधुओं के विचारों से विमुख हो। साधु कई बार वहाँ नहीं जा पाते जहाँ साधु के विचारों के विपरीत कमेटियाँ होती हैं, या विपरीत वातावरण होता है, या विपरीत क्षेत्र होता है, जहाँ उनकी साधना में वो कोई प्रतिकूलता बनती है तो साधु उस स्थान को छोड़ देता है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने उपादान को टटोलना चाहिए कि ऐसी क्या कमी है जो नहीं मिल पा रहा है। विचार करें, आपको उपाय भी खुद ही पता चल जाएगा। गुरुजी, आज विश्व पितृ दिवस है। आज विश्व पितृ दिवस के उपलक्ष्य में श्रमण संस्कृति संस्थान एवं बालिका संत सुधा सागर बालिका छात्रावास के सभी भाइयों एवं बहनों की ओर से नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु। संचित जैन पथरिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती साधना राजेंद्र बड्डे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, इच्छामी इच्छाएं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में दया ही धर्म है, पर कभी कभी वह दया ही दुख का कारण बन जाती है। यह कैसे हो जाता है? नमस्ते। दया दुख का कारण तो नहीं बनती है, हम दया को समझ नहीं पाते। दुष्ट को सजा देना भी दया है, दुष्ट को सजा देना भी दया है, क्योंकि वो दुष्ट धर्मात्माओं को परेशान करेगा तो दुष्ट को दंडित कर देने से धर्मात्माओं का धर्म बच जाएगा, ये भी दया है। धर्मात्मा की रक्षा करना भी दया है। शुकर ने शेर को मार दिया मुनि महाराज को बचाने के लिए, वो भी दया है। सैनिक गोली चलाता है युद्ध स्थान पर, मारने का भाव करता है, लेकिन उसको रक्षक कहा जाता है। इसलिए दया से कभी दुख होता नहीं। हम दया को समझ नहीं पाते कि दया किस पे करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब सीधा सांप है, अब तुम दया करके सीधे उसको पकड़ लोगे तो वो तो काटेगा। तो सांप पे कैसे दया करना, ये भी कला होना चाहिए। कोई नदी में डूब रहा है, अब उसको तुम्हें बचाने का भाव आया और आपने कुशलता से नहीं बचा पाया, तो आप बचाने गए थे, वो तुम्हारे गले से चिपट गया, आपको भी लेकर के डूब गया। तो बचाने के लिए हमें कला सीखना चाहिए कि डूबते हुए को कैसे बचाना पड़ता है। यदि उसको जान करके बचाएंगे तो कभी दया दुख का कारण नहीं बनेगी। श्रीमती साधना जैन।
तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती रीता मुनि सिंह श्री जी के केवलारी। चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, निदान बंध क्या है और किन्हें होता है? निदान बंध का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति कोई पुण्य करता है, धर्म करता है, उसके बदले में वह भोगाभिलाषा, जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं नहीं, ऐशो आराम, अय्याशी, एकदम स्वच्छंदवाद, भोग विलासता, वैभव हो तो हमारे पास सोने का मकान हो, सोने जरूरत चीजों को नहीं, तो ऐसी चीजों को मांगने का जो भाव आता है उसे निदान बंध बोलते हैं। और वो भी धर्म कार्य के बदले। मैंने जीवन में धर्म किया हो तो मुझे इतनी शक्ति मिले कि कोई भी व्यक्ति मेरे से जीत नहीं सके, कोई भी व्यक्ति मेरे से, सब लोगों को मैं एक क्षण में मिटा दूं, ऐसी शक्ति दो। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है भगवान ऐसी शक्ति आए कि मैं बाहुबली जैसी तपस्या कर सकूं, तो दोनों ने भाव किए कि नहीं? एक ने किसके लिए शक्ति मांगी? तपस्या के लिए। और एक ने किसके लिए मांगी? दूसरों को दुख देने के लिए। जैसे रावण ने कहा कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो कोई मार नहीं सके। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं सब निदान बंध में आते हैं। कुमारी अवधि जैन दमोह, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन जैतपुर कोपरा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और सभी चुल्लक जी के लिए क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि यदि कोई अजैन अविवाहित बेटा या बेटी अपने माता पिता की अनुमति से धर्म परिवर्तन या जैन धर्म में परिवर्तित होना चाहे, क्या वो हो सकती है? उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ी उसकी चर्या पालन करनी पड़ेगी, उसका गोत्र का परिवर्तन कराना पड़ेगा, उसके लिए सामाजिक मान्यता लेना पड़ेगी, कानूनन मान्यता भी लेना पड़ेगी, नहीं तो कल के दिन कोई धर्म परिवर्तन का आरोप लगा सकता है। और उसके संबंध में सब समझना पड़ेगा, केस को समझना पड़ेगा, किस क्वालिटी का व्यक्ति है, उसके सारे परिवार के लोग मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, वो उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र है, किस रूप में, उसके संबंध में सारा डिस्कशन करके विचार किया जा सकता है। यहाँ से फरमान जारी नहीं किया जा सकता। श्रीमती सुषमा जैन जैतपुर कोपरा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे वेदवंश जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, हमारी यही प्रार्थना है कि आपका बिना वारे की ओर प्यार हो, हमारी छोटी सी कुटिया में जिज्ञासा करें। भगवान, हमारी यह जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र सुबह सुबह 4 बजे अगर उठ जाते हैं और कहीं जाना है बाहर तो क्या पढ़ सकते हैं? तत्वार्थ पढ़ सकते वेदवंश जैन, तत्पश्चात तैयार रहे आयुषी जैन दिल्ली। नमोस्तु भगवान, मैं अकलंग शरणालय छात्रावास का छात्र आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी जीवों को हम कैसे पहचानें? द्रव्यलिंग भावलिंग दूसरे की आंखों का विषय नहीं, वो अंदर से समझ सकता है कि मैं मुनि व्रत कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यदि उसने मुनि व्रत धारण किया है तो भावलिंगी है, और यदि इसलिए किया है कि मुनि व्रत धारण करने से हमें स्वर्ग में अच्छे वैभव मिल जाएगा तो फिर वह द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंग 28 मूल गुणों से तो दोनों के बराबर रहते हैं, अभिप्राय में अंतर होने से द्रव्य और भाव का भेद बन जाता है। डॉक्टर सुमत जैन, उदयपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज बरा।
तत्पश्चात माया मलैया दमोय तैयार। ओम। परम पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। पूज्य मुनि श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जो अणुव्रत की परिपाटी है और महाव्रत में हम जब अणुव्रतों की चर्चा करते हैं तो अहिंसा के अंतर्गत भी हम एक देश की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य अणुव्रत में भी एक देश की बात करते हैं, परिग्रह में भी एक देश की बात करते हैं, लेकिन जो सत्य अणुव्रत है और अचौर्य अणुव्रत है उसका विभाजन किस तरह से किया जाए, ये थोड़ा सा। उसमें भी एक देश अनुभव होता है। जैसे झूठ बोलने में वह विरोधी झूठ बोलेगा। विरोधी का अर्थ है कि यदि मैंने सत्य बोल दिया तो मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे यहाँ चोरी पड़ जाएगी, तो वो झूठ बोल देगा। जैसे चोर आया, चोर ने कहा पता माल कहाँ लगा, तो साहब मुझे पता नहीं। तो अब उसने अपने माल को बचाने के लिए झूठ बोला। विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी, विरोधी परिग्रह, विरोधी शब्द है, यानी उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। चोरी में भी उसने यही कर लिया कि यदि मैं इस समय चोरी नहीं करूंगा तो मेरा स्थिति बिगड़ सकती है, मेरा जीवन खत्म हो सकता है। मान लो रोटी पड़ी थी और एक व्रती था, उसके बिना उसकी जिंदगी नहीं चल सकती और झूठ बोले बिना वो नहीं निकलेगा वो, तो वह झूठ बोल करके चोरी कर लेगा और चोरी का माल को उठा लेगा। पर कब उठाएगा? जिस बात में उसकी नुकसान होने वाला होगा। जैसे व्यापारी लोग हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो अब इस प्रकार से एक देश चोरी भी बनती है, पर शर्त है जहां उसकी जिंदगी और आजीविका में बाधा पड़ेगी वहां वो चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा और भी करेगा। ऐसा माया मलैया दमोय तत्पश्चात सीबी जैन सागर। महाराज जी इच्छामि, महाराज जी इच्छामि, महाराज जी। महाराज जी नंदीश्वर द्वीप में जो इंद्र और देव लोग जाते हैं वहाँ पर पूजा करने के, क्या उनके साथ में उनकी इंद्राणियाँ भी जाती हैं और उनकी अवगाहना कितनी रहती है? बिल्कुल बराबर इंद्राणी जाती है। इंद्र इंद्राणी जहाँ उनका गठबंधन है, वे दोनों कभी, क्योंकि घर में क्यों छोड़ेगा इंद्राणी को? घर में कोई काम तो करना नहीं। यहाँ तो ये आए कि भाई वहाँ रोटी बनाना है, झाड़ू पहुँचाना है, वहाँ कोई काम करने नहीं। बेटे दोनों मियाँ बीवी गठबंधन उनका 24 घंटे बना ही रहता है। वो अकेले कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि घर में वहाँ कोई काम नहीं है, उनका काम साथ में रहना ही होता है। तो सब कार्य में इंद्राणी सदा साथ ही रहते हैं। और शास्त्रों में आया है सपरिवार, इंद्र अपने परिवार के साथ ही इन कार्यों में जाता है। कितनी रहती है अवगाहना? सबकी अलग अलग है। सबसे कम अवगाहना 1 हाथ की होती है, अधिकतम देवों की अवगाहना 7 हाथ की होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की अवगाहना 1 हाथ की है, प्रथम स्वर के देवों की अवगाहना 7 हाथ की है। ऐसा मानो। डॉक्टर सीबी जैन सागर तत्पश्चात आरुषि जैन दिल्ली। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जैन धर्म में जन्म होने के बाद धर्म के संस्कार तो बचपन से है, और क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी ने पाठशाला पढ़ाई तो धर्म के संस्कार बहुत गहरे हैं। लेकिन जब से आपकी प्रवचन और जिज्ञासा सुनी है, मेरे गुरु और धर्म से एक अखंड और अनोखा संबंध बन गया है। आज आपके चरणों में मैं आभार प्रकट करने आई हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक सच्चे भक्त की क्या पहचान होती है? और महाराज श्री, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा भी बहुत जरूरी काम होता है और किसी को हमारी मदद की जरूरत भी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? भक्त की पहचान होती है कि भगवान और गुरु का नेचर क्या है, वो कैसा जीवन पसंद करते हैं। अपने जीवन को वैसा ही बना लेना भक्ति का प्रथम सूत्र होता है।
भक्त की पहचान, भक्ति की पहचान नहीं बता रहा हूं, भक्त की पहचान। और हमेशा भक्त ये सोचता है कि जिनको हम आराध्य मानते हैं, हम इनको जितना ज्यादा महिमा मंडित कर सके, जितना ज्यादा इनकी हम प्रभावना कर सकें, जितना लोगों को हम इनके संबंध में बचा सकें अच्छाइयों को, ये परिणाम आना चाहिए भक्त के अंदर। जैसे भगवान की वो पूजा करता है मंदिर में, तो उसको भाव आना चाहिए कि जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, इस भगवान की महिमा मैं कितनी बखान करूं, लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरे भगवान में कितना वो है। गुरुओं के प्रति भी यही, जिनको गुरु मानते हैं उनकी महिमा का बखान करना, उनको इतना ज्यादा महिमा बखान करना कि जो नहीं मानता है वो भी तुम्हारे गुरु को मानने लग जाए, उसके मन में भी भाव आ जाए, अच्छा ऐसे तुम्हारे गुरु, आपके गुरु ऐसे, तो उसका भी मन करे चलो एक बार मैं भी दर्शन करने। तो ऐसा जो परिणाम है, ये भक्त का परिणाम मनाता है। और अंत का जो सिद्धांत है, भक्त की मुख्य पहचान होती है बंदे तद्गुण लब्धे, मैं जिसका भक्त हूं एक दिन मैं भी उन जैसा बनूं, ये अंतिम तीसरा भाव भक्त का होना चाहिए। कुमारी तन्वी जैन पथरिया, तत्पश्चात सेजल सिंह बांसा। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, हमें किसी भी चीज को पाने के लिए पुण्य पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो हम बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं बच पाता है, तो हम कम समय में हम कैसे अपने पुण्य की वृद्धि कर सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। देखो, पुण्य का अर्थ अनेक प्रकार से है। मान लो मंदिर का पुण्य नहीं कर पाते हैं तो अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं। पढ़ते समय अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर सकते हैं। पढ़ते समय ये भाव कर सकते हैं कि यदि मैं पढ़ गया, पढ़ करके बड़ी हो गई, नौकरी करूँगी तो इस प्रकार के हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे भाव करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे। ऐसा परिणाम यदि पढ़ाई करते समय आता है तो उस समय भी पुण्य का बंध चलता रहता है। सीजल सिंह बासा, तत्पश्चात ममता दवग्गर जी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री सकल दिगंबर जैन समाज बरा श्रीफल भेंट हेतु गुरु जी के चरणों में निवेदन करने। कृपया जिनका भी यहाँ से नाम लिया जाता है, कृपया पहले से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम आपके यहाँ माइक पहुंचा सकें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी जी, सिद्ध परमेष्टि में, हे स्वामी जी, सिद्ध परमेष्टि में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होते हैं और पंच पैताला क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव तो उनके प्रति समय अर्थ पर्याय निकल रही हैं, प्रति समय वो नया नया सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो प्रति समय जो नया नया सुख हो रहा है वही तो उनका उत्पाद व्यय है। अर्थ पर्यायों में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। 5 पैतल्ला कहलाते हैं। 45 लाख योजन की 5 वस्तुएं हैं। जैसे ढाई दीप 45 लाख योजन का है, सिद्ध क्षेत्र 45 लाख योजन का है, सिद्ध शिला 45 लाख योजन का है, और एक बिल जो है नरकों का वो 45 लाख योजन का है, और सर्वार्थ सिद्धि का विमान 1 लाख योजन का। जो प्रथम सौधर्म का मध्य का विमान पड़ता है वो 45 लाख योजन का है। तो ये 45 लाख के 5 पैतल्ला कहलाते हैं। सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र, मनुष्य लोक, नरक का विमान और बिल, और स्वर का प्रथम स्वर का विमान, ऐसा माना। श्रीमती महिमा जैन, तत्पश्चात आकाश जैन कटंगी। शीघ्रता करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैसे मंदिर आते हैं, मंदिर में भक्ति के भाव बनाकर आते हैं और किसी व्यक्ति के
जैसे किसी महिलाओं के प्रति जैसे हम पूजन कर रहे हैं और आगे कोई आके बैठ जाए तो भाव बिगड़ जाते, तो इसके लिए क्या करें? कोई सूत्र दीजिए। अब उस समय अपने भाव संभालो कि भाई वो बैठ गया है, वो अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं, तो अपने ठीक है भावों को निर्मल करके, और वो बैठ गया, तुम थोड़ा आगे पीछे खिसक जाओ, आगे आगे। इसको समता भाव रखना ही श्रेष्ठ है। आकाश जैन कटंगी, तत्पश्चात श्री जितेंद्र जैन भोपाल। महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। हे महाराष्ट्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा स्लोगन यह है अहिंसा परमो धर्मा। अगर बात अहिंसा से ना बने तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ भी मैंने कहा ना, अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम कायर बन जाएं। हिंसा भी अहिंसा है। एक सैनिक युद्ध में बंदूक चला रहा है, मारने का भाव कर रहा है 24 घंटे, लेकिन उसको हत्यारा नहीं कहते, उसको देश का रक्षक कहते हैं। तो हमारे यहाँ शस्त्र उठाने की जो बात कही गई है वह ये कही गई है कि यदि धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है तो मनाही नहीं है, क्योंकि ऋषभ देव ने शस्त्र का भी उपदेश दिया है। श्री जितेंद्र जैन भोपाल, तत्पश्चात दीपक जैन सायपुर वाले। श्रीफल वेट करने हेतु तैयार रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी तबीयत 3-4 साल से बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे से बिल्कुल चलते और उठते नहीं बन रहा है। फिर भी मैं पिछले 2 दिन से गया हुआ था ये कुंडलपुर में बड़े बाबा जी का अभिषेक करने। सब कुछ जल्दी करने के बाद भी मुझसे अभिषेक नहीं हो पाया। इसमें मुझसे क्या कमी हो गई महाराज जी? कोई ना कोई अंतराय कर्म का उदय है। अपने भाव निर्मल करो, अच्छे परिणाम रखो। अभिषेक नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा मजबूत है। दीपक जैन साहेबपुर वाले। दीपक जैन साहेबपुर वाले आशीर्वाद। यश जैन सुरैया। अभी प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है, शांति से बैठ जाओ और या घूम करके इस तरफ आ जाओ या वहीं बैठ जाओ। यश जैन सुरैया। नमोस्तु महाराज जी। आवाज नहीं करना, शांत होकर वहीं बैठ जाए। अभी टाइम बहुत है, 15-20 मिनट आपको बैठना है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा जीवन का मैंने अपना ध्येय बनाया है कि कभी मेरे कारणवश मेरे पिता की आंखों में मैं खुशी के आंसू देख सकूं। तो ऐसा मैं इस अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए क्या करूं महाराज जी? और क्या कभी महाराज जी आपके जीवन में ऐसा संयोग आया है कि आपके कारणवश आपके गुरु के, हम लोग के जगत पिता के आंखों में खुशी के आंसू आ गए हों, वो गदगद हो गए हों? नमस्कार। देखो, अब आपको ये करना चाहिए कि ऐसा कुछ काम करें, अपने पिता की भावनाओं को ध्यान रख करके जिस भावना से तुम्हें जन्म दिया है वैसा तुम्हें बनने का परिणाम करो, वैसा तुम बन जाओ, उनको अपने आप खुशी के आंसू आ जाएंगे। रवायत हम लोगों की तो वह जीवन में अपने मुंह से नहीं कहा जाता है, वो वही कह सकते हैं जिनकी आंख में आंसू आए हों। बड़ों के संबंध में अपनी स्वयं प्रशंसा के रूप में व्यक्ति बोल नहीं सकता, हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं प्रशंसा में आता है। यश जैन सुरैया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज पठारी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि हृदय को विशाल कैसे बनाएं? क्या सबको क्षमा कर देना ही हृदय को विशाल बनाना है? क्या इसका कोई और परिभाषा है? हृदय को विशाल बनाने का अर्थ होता है कि अपने जीवन को समझें कि हमारी योग्यता कितनी है, हम कितनों को समाहित कर सकते हैं, हम कितनों को अपने जैसा सुखी बना सकते हैं,
हम कितनों के लिए हमारे पास कितना भोजन है कि हम कितनों की भूख मिटा सकते हैं। महावीर स्वामी ने विशालता के वर्णन बहुत अच्छी तरह किया। उन्होंने कहा कि संसार की चींटियां हैं, हम कितनी चींटियों को बचाएं, हम कितनी चींटियों को बचाएं, क्योंकि आपने कहा है कि जीवों को बचाओ मरने मत दो, तो हम कितनी चींटियों को बचाएं। तो महावीर स्वामी ने कहा तुम्हारे पैर के नीचे आने वाली चींटी को बचाओ, संसार से तुम विकल्प मुक्त हो जाओ। अब कितना विचार कर दिया, पैर के नीचे आने वाली चींटी को तुम बचाओ, यही तुम्हारा धर्म है। बाकी संसार में जो चींटियां मर रही हैं तो उनके प्रति आप भावना व्यक्त कीजिए, आप बचाने के लिए पुरुषार्थ के लिए मना कर दिया। तो हम ये देखें कि हम अपनी जिंदगी को सुखी बनाते हुए दूसरे को कितना सुख दे सकते हैं, यही विशालता का लक्षण होता है। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज पठारी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे शिवरात्रि श्री रवि जी एवं राकेश जैन बरा। कृपया शीघ्रता करें, जिनका नाम लिया जाता है अपने स्थान पर पहले से ही खड़े हो जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हम समस्त ग्रामवासी बरा ग्रामवासी सिंहों की इच्छा है कि आपके सानिध्य में हमारे बरा दिगंबर जैन समाज की वेदी प्रतिष्ठा हो, और हम सभी हमारे बाजू से भी निकल आए, एक बार बंडा से निकल आए थे तब भी नहीं आ पाए, अब ये पथरिया भी बाजू में ही है, और यहाँ से थोड़े 20 किलोमीटर और नैनागर का द्वार भी हमारा बड़ा। भगवान, हम सभी की यही इच्छा है कि आपके चरण हमारे बड़ा में पड़े और हम सब धन्य हों। नमोस्तु भगवान। अब ठीक है, जाना आना कैसा निमित्त होता है कह सकते नहीं, पहले से कह नहीं सकता, हाँ कह नहीं सकता और ना कह नहीं सकता। आदि जैन मनोज जैन पथरिया। तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमती सुधा जैन बरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी जो हमने पाप किए उनकी इच्छा आपसे मांगना चाहते हैं। अब अच्छे भाव रखोगे, ठीक है। नमोस्तु महाराज। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, शोलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि रत्नात्रय किसे कहते हैं और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी कार्य करने के लिए हमें किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे हर रास्ता हमारा अपरिचित है, तो हमें किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। यह विश्वास किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन जरूरी है, क्योंकि जिस धर्म को हम करना चाहते हैं वो धर्म हमने आज तक किया ही नहीं, तो हमें देव साध गुरु के ऊपर विश्वास करके धर्म करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए सम्यक दर्शन जरूरी है। और रत्नत्रय का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को मिलाकर के रत्नत्रय कहलाते हैं। सच्चे देव साध गुरु के द्वारा कहा हुआ पर विश्वास करना सम्यक दर्शन है। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही जानना ही सम्यक ज्ञान है। और जो भगवान ने कल्याण का मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चल देना चारित्र कहलाता है। ये रत्नत्रय। आरब जैन बेड़ा। तत्पश्चात दीपक प्रदीप दवग्गर जी पथरिया। प्रदीप दवग्गर जी पथरिया। आयुषी जैन। श्रीमती कविता सेठ दमोह। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो सभी जीवों में होता है, पर मति ज्ञान की परिभाषा तो ये 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होती है। तो एक इंद्रिय जीव की तो एक ही इंद्रिय होती है, तो फिर उनसे मति ज्ञान कैसे होगा? 5 इंद्रियों से और मन से होता है, 5 से ही होता है एक साथ, ऐसा नहीं। जिसके 1 इंद्रिय है उसको 1 इंद्रिय से होगा, 2 इंद्रिय है 2 इंद्रिय से होगा, 3 इंद्रिय है 3 इंद्रिय से होगा, 4 इंद्रिय है तो 4 इंद्रिय से होगा, 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रिय से होगा, और मन वाला है तो मन से होगा। यानी 1 इंद्रिय। इसलिए मति ज्ञान के 336 भेद है, 336 भेद ऐसे ही बनते हैं। यानी 1 इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान उनको होता है, ऐसा मन। रीना जैन पथरिया। श्री एस के जैन शिक्षक पथरिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मैं 12 वर्ष से 7वीं वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि 18,000 शीलों के स्वामी कौन होते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। 18,000 शीलों के व्यवहारिक दृष्टि से मुनि महाराजों को कहा है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से 14वें गुण स्थान में जाकर के मुनिराज संपूर्ण 18 शील के व्रतों के स्वामी होते हैं। यहाँ मात्र जो है वह बाह्य क्रिया रूप शील व्रत होता है, लेकिन अंतरंग जो क्रिया रूप शील व्रत है वो 14वें गुण स्थान वर्ती अरहंत भगवान ही होते हैं, 13वें वाले भी नहीं होते, क्योंकि वो अभी कर्म वर्णाओं को ग्रहण कर रहे। शील का अर्थ होता है स्वभाव, पर के आलंबन के बिना रहते हैं वह शील है। वो शील क्या कर रहता है? पर वस्तु को ग्रहण करना या करने का भाव आना कुशील कहलाता है। तो सूक्ष्म भाषा में 13वें गुण स्थान में अभी कर्म वर्णाएं आ रही हैं, इसलिए उनको भी गौण कहा। एक स्थान पर तो यहाँ तक कहा प्रतिष्ठा पाठ में कि सिद्ध भगवान के ही 18,000 शील के व्रत फलते हैं, क्योंकि 14वें गुण स्थान में वे कर्म ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्व के किए हुए कर्म अभी उनमें विद्यमान हैं, ऐसा लगता है। रीना जैन पथरिया। तत्पश्चात जी मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कोई टीवी में प्रवचन आदि एवं शांति धारा देखता है तो उसका पुण्य क्षेत्र होता है कि नहीं? कम होता है। और महाराज जी वहाँ पे जैसे मंदिर ही ना हो और वो कभी मंदिर ना जा पाए तो? मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। नमोस्तु महाराज। श्री एस के जैन शिक्षक पथरिया। तत्पश्चात महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि सुख समृद्धि शक्ति सफलता स्वास्थ्य में वृद्धि इसका दौर चल रहा है। इस दौर में त्याग धर्म का क्या महत्व है महाराज जी, बताने की कृपा करें। सुख समृद्धि शक्ति सफलता स्वास्थ्य में वृद्धि का दौर चल रहा है, सब लोग बढ़ाना चाहते हैं। इस संबंध में त्याग धर्म का क्या महत्व है? त्याग धर्म का त्याग धर्म का महत्व मैं सामने बैठा हूं ना, देखो सुख भी बढ़ रहा है, सुख भी बढ़ रहा है। मेरे से बराबर सुखी कौन है दुनिया, बता दो। समृद्धि भी बढ़ रही है, देखो कितने चाहने वाले बैठे। समृद्धि भी बढ़ रही है कि पथरी वाले नहीं, बाहर के लोग भी आगे प्रतिदिन नए नए लोग आ रहे हैं, समृद्धि बढ़ रही है। और निरोगता इसलिए है, मन चंगा तो धंधा।
प्राची नायक, तत्पश्चात जिया जैन नरियावली। शास्त्रों में कहा है मुनियों के सबसे बड़ा रत्नत्रय शो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। नाग नरेंद्र अहमेंद्रों के भी वो सुख नहीं है जो मुनि महाराज की अंतर चेतना में होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर वर्तमान में किसी के साथ गलत हो रहा है तो जैन धर्म कहता है कि ये पिछले कर्मों का उसका फल है, लेकिन यदि वर्तमान में कोई गलत कर रहा है और किसी का हक छीन रहा है, प्रॉपर्टी छीन रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है और ये मालूम भी है सबको कि वो गलत है, तो क्या उसे इन कर्मों का फल अगले भाव में मिलेगा या इस जन्म में भी मिल सकता है? इस जन्म में भी मिल सकता है, क्षण भर के बाद भी मिल सकता है, जन्मांतर के बाद भी मिल सकता है। कभी कभी क्या है, व्यक्ति ने कोई मर्डर किया, कोई अपराध किया तो तुरंत भी अरेस्ट हो सकता है और फरार हो जाए तो 10 साल के बाद अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि फरार हो गया, उसका पुण्य का उदय है कि छुप गया। तो कभी कभी क्या होता है, पुण्य इतना तेज होता है कि वर्तमान में किया हुआ अपराध फरार हो जाता है, लेकिन वो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा तो उसका दंड उसे जरूर मिलता है। अब सामने वाला गलत कर रहा है तो उसकी अब एक सीमा होती है। हमारे यहाँ दंड व्यवस्था भी है, हमें यहाँ सुधारने के उपाय भी बताए गए हैं कि उसको हम सुधारने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। नहीं समझता है तो दंडित करने का भी प्रयास करें, लेकिन दंडित करते समय ये ध्यान रखें कि दंडित करने का तुम्हें अधिकार है कि नहीं। यदि तुम्हें अधिकार नहीं है तो जिसको अधिकार है उसके द्वारा उसे दंडित दिलवाएं, जिससे शांति बनी रहे। जिया जैन नरियावली, तत्पश्चात तैयार रहेंगी विदुषी आशी जैन शास्त्री। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि त्रिकाल चौबीसी में भविष्यकालीन तीर्थंकरों को अभी तीर्थंकर पदवी की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी हम उन्हें तीर्थंकर रूप में क्यों पूछते हैं? हमारे यहाँ क्या है, राजकुमार को भी राजा कहने लग जाते हैं, कारण में कार्य का उपचार। वे तीर्थंकर अभी हैं तो नहीं, लेकिन तीर्थंकर बनना उनका निश्चित हो चुका है। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और नहीं किया है तो वो करेंगे। जिनका भविष्य निश्चित हो जाता है उनके संबंध में कहा जाता है कि यह इस कार्य को करेगा, नियम से करेगा, तो उनको तीर्थंकर घोषित कर दिया जाता है। और उनकी पूजा हम वर्तमान पर्याय की नहीं कर रहे। जब वो तीर्थंकर बनेंगे तो वो कैसे होंगे, उनकी अर्चना हम करते हैं। भूता अनागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। ऐसा आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए विदुषी बहन आशी जैन शास्त्री। जगत पूज्य के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री रत्रकंडक श्रावकाचार्य जी में समद्रभद्र स्वामी ने बताया है, 114 नंबर की गाथा में आता है कि जिस प्रकार जल रक्त को साफ कर देता है तो वह रक्त पूर्णता साफ नहीं होता। तो उन्होंने बताया है कि जब ग्रस्त अवस्था में हम गुरुओं को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, तो जब नवदा भक्ति पूर्वक हम आहार देते हैं तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। परंतु उसमें एक उदाहरण आया है कि जिस प्रकार रक्त को पानी जल पूर्णता, जिस प्रकार जल रक्त को साफ कर देता है, परंतु जब रक्त पूर्णता साफ नहीं होता, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अंश तो बना रहता है। तो इसमें आचार्य क्या घटित करना चाहते हैं? इसमें ये घटित करना चाहते हैं
कि गृहस्थ जो है दान की क्रियाएं व्यवहारिक कहलाती हैं। इन दान की क्रियाओं में कर्मों का क्षय तो होता है, लेकिन व्यवहारिक क्रियाओं से संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होता। निर्जरा तो होती है, लेकिन संपूर्ण कर्म का क्षय नहीं होता, एक देश क्षय होता है। यानी दानादिक जितनी क्रियाएं हैं उनमें सर्वरूप संपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय न होने से यह उदाहरण दिया गया है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे। एक मिनट, कल का क्या है? कल देखो महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर में कहाँ बैठोगे? हथकरघा में, हथकरघा के हाल में। और देखो सुबह हथकरघा के हाल में आप लोग वहाँ महावीर मंदिर से जितने संबंधित पुरुष वर्ग हों वे धोती दुपट्टा पहन करके हथकरघा के हाल में बन जाएगी व्यवस्था। लेकिन सब वही नियम रहेंगे, सभी लोगों को धोती दुपट्टा पहन करके आना है। और जो उस मंदिर से संबंध रखते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चे स्कूल जाएं तो छूट है, नहीं जाएं तो बच्चे 8 वर्ष से लेकर ऊपर 80 वर्ष तक के सभी लोग धोती दुपट्टा पहन के उपस्थित रहें। मैं यहाँ से चलूँगा तो आपको 5:15 और 5:30 पर तैयार रहना है। वहीं शुद्धि को जाते हैं, यदि आपकी पूरी संख्या नहीं मिली तो हम शुद्धि करके सीधे वापस आ जाएंगे, लेकिन प्रवचन यही होगा। कल के कार्यक्रम के तुरंत बाद यहाँ पर जो यथावत कार्यक्रम चल रहा है, प्रवचन की श्रृंखला, वो यथावत रहेगी। और आरती के लिए मैं श्रीमती शीला सिंघई परिवार सहित यहाँ पर आएंगे और बाकी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आना है। आरती शुरू करो।